अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक से होंगे। अभी किसी कुछ ऐसे है कि मैं रेडी वगैरह हो चुका हूँ। ऑलरेडी 4 से ऊपर टाइम हो चुका है। 4:30 मैंने अपनी शिफ्ट वगैरह स्टार्ट करनी है। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगा कि हम रमज़ान में किस तरीके से अफ्तारी वगैरह करते हैं रोड्स पे, और हमारी क्या रूटीन होती है रमज़ान में ड्यूटी वगैरह की। तो जल्दी से होते हैं बाइक पे रेडी, करते हैं जाके शिफ्ट स्टार्ट और मिलते हैं आपको सीधा ऑन रोड। ये रही अपनी लाडो रानी, उसको मारते हैं सल। ये चीज़ मेरे अजीज चेक करो भाई, इसको हम यहाँ पे डिलीवरी पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इवन पाकिस्तान के पास किसी के पास YBR हो तो भाई उनके पाँव ज़मीन पे नहीं लगते। और YBR यहाँ पे शहबाज थे, शहबाज भाई जो रहते हैं वो पहले YBR ही इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे YBR की कदर ही नहीं है। और ये वाली जो बीस्ट है ना, मतलब हैं तो चाइनीज़ बाइक्स लेकिन इतने मज़े की, आरामदेह, कंफर्टेबल, ठीक है, और स्पीड में 120 इसने ऐसी लग जाना कि पता ही नहीं लगना। चीज़ें होती हैं जो कि हमें पाकिस्तान में रहते हुए नहीं मिल सकती। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर कोशिश करो तो जितना पाकिस्तान से बाहर निकलोगे तभी आपको कुछ समझ में आए। तो यार शिफ्ट वगैरह में स्टार्ट हो चुकी है। इस तरीके से हमारा ये इंटरफेस होता है कि हमें पता चलते रहता है कि जब ऑर्डर आएगा तो हमें यहाँ से ही पता चल जाएगा कि भाई आपका ऑर्डर आ चुका है। तो 4:30 में मैंने वैसे स्टार्ट करनी थी, लेकिन हम शिफ्ट आधा घंटा पहले स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। तो अभी देखते हैं कौन सा ऑर्डर लग चुका है। तकरीबन मैंने 25 मिनट में स्टार्ट किया और 36 मिनट में मुझे पहला ऑर्डर लगा है। तो यार इस कसम से हमें ऑर्डर मिलता है। ये सामने रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट से मैंने ऑर्डर उठाया और इसको करना है ड्रॉप ऑफ। ज़्यादा दूर नहीं जाना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है। और इसके मुझे मिलेंगे बहरीन के तकरीबन 6.5 रुपये। ये कम से कम भी 1 घंटे के बाद मिला ऑर्डर। 4:40 पे आए थे, तो अभी 6 होने वाले हैं। रोज़ा वगैरह तो गया है भाईजान, अफ्तारी वगैरह हो गई है इधर ही। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऑर्डर आते हैं वो 6 रुपये मिलते हैं 2 किलोमीटर के अंदर अंदर। तो ये बन रहा है 24 किलोमीटर, और इस 24 किलोमीटर के मुझे मिलेंगे 1 दिनार 9 रुपये। पाकिस्तान के अगर आप हिसाब लगाओ तो अगर 700 और तकरीबन 714, तकरीबन आप 1000-1200 का आगे पीछे मुझे ये पाकिस्तान के मिल जाएंगे। यार कभी कभी ऑर्डर ऐसे भी मिलते हैं, ये इस हिसाब से पैदल ही जाना पड़ेगा उसके लिए, गाड़ी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे भी कभी कभी मौजे हो जाते हैं। तो वो जो मैंने आपको अभी ऑर्डर बताया था कि मैंने उठाया, तो ये सामने है, यहाँ से मैंने ऑर्डर उठाया था। और वो जो सामने वाली बिल्डिंग है वहाँ पे जाके मैंने दे दिया। यहाँ से उठाया और वहाँ पे जाके दे दिया। और इसके भी मुझे मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 660 रुपये। अभी तकरीबन 1:30 से तकरीबन 1 घंटा हो चुका है मुझे, तो कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं लगा। अभी करना क्या है, अभी यहाँ पे बैठूँगा, चाय वगैरह पीऊँगा, चिप्स वगैरह मैंने ऑर्डर किया है वो आएंगे। और बस इसी तरीके से अभी तकरीबन जब से शिफ्ट शुरू की है तब से अब तक बस चल ही रहे थे, कोई ब्रेक नहीं लग रही थी। कभी ऑर्डर बड़े कभी छोटे। उधर मैंने आपको दिखाया था कि मुझे 1 दिन 2 दिन और कुछ रुपए मिल रहे थे, वो मैंने ड्रॉप ऑफ किया। तो फिर वहाँ से फिर मुझे रेफर वाली साइड का लगा था, वो वाला ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करके मैं दोबारा फिर इधर आ गया था। और घूमते 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 जहाँ से मैंने शुरू की थी, मतलब मेरे रूम के आसपास में, यहाँ पे आके फिर वहीं छोड़ दिया। यार अभी मैं पहुँच चुका हूँ जुफेर में। तो ये वाले जो आप सारी बिल्डिंग्स देख रहे हो, अगर आपने वो मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो इलाका है ये सारा शरीफों का इलाका है। शरीफों का इलाका किस हिसाब से है वो मैं आपको, ये मैं मेरे पास ऑर्डर है, मैं ऑर्डर ड्रॉप ऑफ कर लूँ, उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। तो फिलहाल तो यहाँ पे ये काम लगा हुआ है। तो इस किस्म की ये होटल्स होती हैं जहाँ पे जाके हमने ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करना होता है। अब कई होटल होती हैं जिनमें हम जा सकते हैं और कई होती हैं जिनमें हम नहीं जा सकते। इसका काम मुझे पता नहीं है, अंदर चलता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। ये चेक करो, सेम वही जैसा कि मैंने आपको बताया था। अभी इन्होंने धक्के मार के बाहर निकाले हैं कि भाईजान जाओ, बाहर से जाओ, दूसरी तरफ से रास्ता है। लेकिन इसमें मैं पहले आ ही नहीं सकता, पहले मैं नहीं आया हुआ। अभी जाना पड़ेगा यहाँ से। इस किस्म का ये हमें कार्ड मिल जाता है। हाँ, अपनी चाबियाँ
या फिर अपना जो यहाँ का शनाख्ती कार्ड होता है CPR होता है वो रखने के बाद। तो ये जब हमें मिल जाता है तो उसके बाद हम जा सकते हैं। जब हम ये कार्ड वापस करेंगे तो हम दोबारा चाबियाँ वगैरह फिर ये कार्ड यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ और ये 23 जिस फ्लोर पे हमने जाना है उस फ्लोर का हम लगा देंगे कि भाई मैंने 23 पे जाना है या कौन सा फ्लोर पे जाना है, तो उस हिसाब से ये हमें ले जाएगा। और ये तो फिर भी बड़ी बिल्डिंग है। इवन अगर आप किसी छोटी बिल्डिंग्स में जाओ, मतलब 2 से 3 फ्लोर हैं, तो वहां पे भी इनकी लिफ्ट लगी होती है। ये नहीं होता कि हमारे पाकिस्तान में 3-3 मंजिलें बना दी है तो कोई लिफ्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। खैर पाकिस्तान में तो बंदा ये चीज अफोर्ड भी नहीं कर सकता क्योंकि बिजली का इतना बहुत सारे रोले बन जाते हैं। तो है ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करूंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बाइक्स जो वहाँ बाहर खड़ी हुई हैं। ये दोनों हैं हार्ले। ये तो चलो बाइक समझ में आती है। ये बाइक हैं कहाँ की? सऊदीया की हैं। सऊदी को कि यहाँ पे GCC में आप कोई भी बाइक कहीं भी ले के जा सकते हो, एक कंट्री की दूसरी कंट्री में। ये भी हार्ले डेविडसन है। और वो देखो फिर भाई साहब, ये तो पूरी कार बनी है। अब इसका होना और कार का होना सेम ही है, या तो फिर पता नहीं बंदा माजूर है शायद इस वजह से। लेकिन अच्छी चीज़ है। किस्म की बिल्डिंग जो है आपको ये तो अभी एक वो एरिया है जहाँ पे मैं अभी आया हूँ। बाकी इसके बाहर तो बहुत सारे एरिया होते हैं, तो इस किस्म की जितनी भी बिल्डिंग होती हैं वो सारी आपको नज़र आ जाएंगी। ये है वो जगह जहाँ पे आपको सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। लेकिन वो जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलती है, और हर चीज़ से मुराद हर चीज़ होती है। वो अगर आप सामने देखो, ये जो लिखा हुआ है इन्हीं के अंदर हर चीज़ आपको मिल जाती है, जिसके आपको कुछ घंटों के हिसाब से भी पे करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बाय मोबाइल भी अप्रोच करते हैं, मतलब आपके व्हाट्सएप पे या इस तरीके से आपको मैसेज वगैरह आते रहते हैं। तो ये जो मेन जगह है जो कि जिसका मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी जगह है, इसका वैसे नाम जो पेर है, लेकिन अगर आप वीडियो में आगे कभी अगर नाम सुनते हो अच्छी जगह का तो वो यही नाम होगा। तो इसमें आपको हर चीज़ से मुराद जो कि मैंने आपको अभी भी बताया हर चीज़ मिल जाती है। इस किस्म की सारी जो मतलब सुपर बाइक्स हैं या फिर सुपर कार्स हैं वो आपको इन एरिया में ये इस तरीके से नॉर्मल दिख जाती हैं, ऐसे गुजरते मतलब हर घर के सामने आपको नज़र आया। बेसिकली ये जो प्लेस है ये मतलब उस हिसाब से यहाँ पे बंदे रहने नहीं होते, ये रेजिडेंट प्लेस नहीं है। यहाँ पे ये सारी टूरिस्ट एरिया है। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो होटल में कुछ दिनों के लिए रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन जो प्रॉपर रेजिडेंट एरिया है वो सीप जो हो गया या ये वाली चीज़ हो गई। ये जो एरिया है जिस यहाँ पे मैंने आपको बताया अच्छा एरिया, यहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट आते हैं 1 हफ्ता 2 दिन या कुछ दिन, या फिर जो इसके अलावा वो रहते हैं चले जाते हैं। इसके अलावा आपको क्लब्स वगैरह हैं वो सारे आपको यहाँ पे। ये जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं ये इतने एडवांस होते हैं कि आप ये चेक करो, सामने लाइटें बंद है। जैसे जैसे आप जाओगे ये सेंसर में लगे होते हैं, सेंसर के ये सारी लाइटें जलती हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा उधर भी जाओगे, ये देखो ये खुद यहाँ हो जाती हैं इसी तरीके से। वो जैसे वो पीछे बंद होगी, अगर आप उधर जाओगे तो वो भी पूरा ऑन हो जाती हैं। थोड़ी सी हलचल हो ये सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं। और अगर ये वाले इस इलाके में ऐसा अगर आप घूमने फिरने भी आओ, तो अगर आप बिलोंग करते हो गांव से या फिर जैसा मेरा इलाका है अभी तलागांव, अगर इस इलाके से आप बिलोंग करते हो तो आप अगर इस एरिया में घूमने के लिए आओगे बिल्कुल नो है, आप इस एरिया में नहीं रह सकते। मतलब जो कि माहौल होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। आप ये समझ लो कि ये एरिया और यूरोप का सेम जगह होता है। इसके अलावा अगर आप हो आई थिंक इस्लामाबाद थोड़ा वो एडवांस लेवल में चला जाता है, कराची तो वैसे भी, और लाहौर आप थोड़ा बहुत इससे मिला सकते हैं। अल्लाह को तो यार शिफ्ट वगैरह मैं ख़त्म करके अभी पहुँच चुका हूँ रूम में। टाइम अभी रहता है सहरी से पहले, अक्सर मैं सहरी करता हूँ सुल्तान कॉलेज पे जाके, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था। तो आज मैं वहाँ पे नहीं गया, ऐसा था मेरा आज का दिन
कैसा गुजरा साहब के सामने है, जैसे कि ऑर्डर लगे आपके सामने है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन साथ साथ आपको मिलती रहेगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको तो कर लो। नाम है सैफू भाई। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। थक चुका हूँ यार काफ़ी।